हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज करा है। एक लीगल डिपार्टमेंट से कॉल आई थी और उस रिकवरी के नल्ले को आर्बिट्रेशन तक का नहीं मालूम है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है। हमने थोड़ी देर सुना, उसके साथ मज़ा किया कि देखते हैं कि वो कहाँ से कॉल कर रहा है और क्या क्या जानता है लीगल्स के बारे में। तो उसने सोचा कि कस्टमर को डराया जाए, लेकिन उसको क्या पता सामने दाबॉस हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब खाली आपको डराने का एक तरीका है। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, वरना सेटलमेंट करके कहानी ख़त्म करो। डरना घबराना कुछ नहीं है। और दोस्तों, एक घटना सामने आई। परिवार के 7 लोगों ने कर्ज के दलदल में आकर के सुसाइड कर लिया, साथ में अपने बच्चों तक को भी जहर दे दिया। दुखद घटना थी दोस्तों, किसी भी भाई को ऐसा नहीं करना है। देखो, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में आपकी परिस्थितियां सुधर जाएंगी और आप फिर से कर्ज मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, हमारा भी प्रयास अधिक से अधिक रहता है कि आप लोगों को कर्ज के दलदल से बाहर निकाल दिया जाए। तो दोस्तों, कभी भी जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत बुरा सुनकर दुख हुआ। चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हैं रिकवरी एजेंसी से। हो रही है। लीगल टीम से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम गजेंद्र। कहाँ से सर? हेलो। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है सर। स्मार्ट कॉइन से बात कर रहा हूँ सर, बेंगलोर हेड ऑफिस से। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है सर। आपने सर लोन लिया 38,000 का, EMI अभी तक भी पेंडिंग है 22,613 रुपये, वो भी 85 डेज हो चुका है आपका। कौन सी टीम से बात कर रहे हो सर? स्मार्ट कॉइन बेंगलोर हेड ऑफिस से सर। तो आपने पहले बोला था ना भारत सरकार लीगल टीम कुछ ऐसा। भारत सरकार लीगल टीम कुछ बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? क्या हुआ भारत सर? सरकार ऐसा तो कुछ मैंने बोला ही नहीं सर। लीगल टीम कुछ ऐसा बोला था ना, क्या हुआ सर? क्या कर दिया हमने? बोला लीगल टीम से आपका डेटा फ्लो हो क्या आया, 85 डेज हो गए हैं, आपका पेमेंट क्यों नहीं आया है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर लीगल टीम से क्या क्या केसेस हुआ है क्या देखिए सर? सर, आपका डेटा जो है बकेट वाइज मूव करता है। बकेट वाइज मूव करने के बाद में जब आप ECR बाउंस करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से जो लीगल डिपार्टमेंट रहता है नोटिस जाते हैं, फिर रिमाइंडर नोटिस जाता है। हाँ। तो वो पर्टिकुलर टाइम पूरा होने के बाद में वो फाइनली अपडेट होता है। अब ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो गया है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या दिक्कत है सर, 85 डेज से पेमेंट नहीं आया आपका। हाँ। क्योंकि इसके बाद फाइनल लीगल प्रोसेस के लिए आपका डेटा चला जाएगा। कहाँ पर जाएगा सर? सर उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन पे जाएगा, या फिर हाँ। फील्ड विजिट में जाएगा, या फिर लोक अदालत में जाएगा। वो कंपनी डिसाइड करके भेजेगी आपका क्या रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई है, आपने क्या बोला है, रिमाइंडर नोटिस कितने जा चुके हैं, वो सारा कंसीडर होने के बाद में डिसाइड होता है। तो ये सर 2 महीने के लिए नहीं रोक सकते आप इस प्रक्रिया को? सर हाँ। प्रक्रिया को तो रोक नहीं पाएंगे, पर एक ऑप्शन है आपके पास में कि आपका पेनल्टी हटाने के बाद एटलीस्ट आप एक EMI का पेमेंट करते हैं तो आपका डेटा फिर होल्ड पे रहेगा। पेनल्टी कितनी हटा दोगे? पूरी जितनी भी लगी है? 1,922 रुपये पूरा हटा देते हैं अभी। अच्छा। जो आप एक EMI का अमाउंट बनेगा उससे आपका डेटा पीछे वाला जो DPD रहेगा, DPD मतलब डे पास डिले, जितना आप डिले करते हैं तो वो पेमेंट करने के बाद बैक वाला DPD पे चला जाएगा। तो आगे लीगल प्रोसेस फिर फॉलो ही नहीं होता है वो। तो लीगल में सर दिक्कत हो जाएगी क्या कुछ? हाँ सर, लीगल में प्रॉब्लम होती है ना, वो आपका रिकॉर्ड भी इम्पैक्ट करेगा, प्लस आप डिफॉल्टर पे ऐड हो गए तो आने वाले समय पे फिर लोन भी नहीं मिल पाएगा। प्लस RBI पे अगर डायरेक्टली यहाँ से कंपनी ने रिपोर्ट डाल दिया कि सर इतना टाइम देने के बावजूद भी, लीगल नोटिस भेजने के बाद भी कस्टमर पेमेंट नहीं किया है, तो RBI के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोफाइल के साथ क्या करना है। तो वहाँ तक बात न जाए, इसलिए कंपनी सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराती है, वेवर भी करके देते हैं, या फिर तो पूरा नहीं कर पा रहे तो एक EMI कम। आरबीआई वाले जो आरबीआई तो ये होता है ना सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, क्योंकि देखिए जो लोन अप्रूव्ड होता है वो RBI की गाइडलाइन कस्टमर के लिए भी होते हैं, और बैंक जहाँ से आप लोन ले रहे हैं उसके लिए भी होते हैं, और अगर बैंक से लोन लिया तो बैंक के लिए भी फॉलो होता है। मतलब आप लोगों को वो चीज फॉलो करनी पड़ती है, हैं? हमें नहीं सर, सबको ही फॉलो करनी है। अगर आप भी लोन ले रहे हैं तो RBI के तहत ही आपने पूरा जानकारी लेने के बाद में ही पूरा ये आगे अपडेट हुआ है। क्योंकि RBI की गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि जहाँ से लोन ले रहे हैं उनको ही फॉलो करना है, वो आपको भी फॉलो करना होता है। तो सर जैसे ये आप आर्बिट्रेशन एक क्या
होता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसमें, मतलब क्या? आर्बिट्रेशन में सर ये होता है कि जो कंपनी के लॉयर होते हैं, वो लॉयर पैनल पूरा बैठता है वीडियो कॉल पे, और वो डायरेक्ट अच्छा। वीडियो कॉल आपको कनेक्ट की जाती है। वहाँ पे लॉयर आपसे डायरेक्टली फेस टू फेस कॉल पे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आपको फाइनल लीगल नोटिस भी पहुंचेगा, तो उससे पहले क्या प्रोसेस होगा वो आपको समझाएंगे, सारी जानकारी लेंगे, आपका रीज़न समझेंगे, रीज़न वैलिड है या नहीं उसका वेरिफिकेशन करेंगे। कंप्लीट होने के बाद फिर वो फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद ही आगे लोक अदालत में अपडेट करते हैं फिर। आर्बिट्रेशन वाले फिर लोक अदालत में अपडेट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, जो अलग अलग स्टेज होते हैं, मैं स्टेज बता रहा हूँ आपको कि वो कौन सा प्रोसेस फॉलो होने के बाद करेंगे। जैसे लोक अदालत का आपने प्रोसेस कहा हो ना गया, कि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हो गया। वीडियो कॉल आएगी विद वो वो वकील हमसे आर्बिट्रेशन पे आता है सवाल सर, जवाब पूछेंगे हैं। वो आर्बिट्रेशन के अंदर होता है सर। तो फिर आर्बिट्रेशन मतलब होता क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उससे। ये लीगल का एक प्रोसेस है सर। अच्छा, प्रोसेस प्रोसेस उसमें जेल वगैरह भी हो जाती है क्या सर? सर ये तो इनसिक्योर लोन है, इस पे जेल क्यों होगी? कोई क्राइम तो आपने किया नहीं है। कंपनी के पास जितना अधिकार रहेगा या आरबीआई के पास उतना अधिकार रहेगा, लॉ के अंडर में वही चीज़ फॉलो होगी। ऐसा नहीं है कि लोन लिया आपने, कोई क्राइम कर दिया या कंपनी आपको गोली मार देगी। वो तो जो प्रोसेस है वो तो कंपनी आपको बताएगी ना, तो उसी के लिए आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रोसेस है, उससे आपका सिविल इम्पैक्ट वो करेगा या तो ठीक होगा। है। इतना कि सर आने वाले समय पे बस आप लोन नहीं ले पाएंगे कहीं से, डिफॉल्टर पे ऐड हो जाएंगे बस। और आर्बिट्रेशन का जैसे ये क्या होता है, ये मतलब इसमें आप लोग कर देते हो क्या, जेल वेल भेज देते हो क्या आर्बिट्रेशन से सर? सर ये तो पूरा आपको डिटेल आर्बिट्रेशन वाले ही बता पाएंगे जब आपसे वो कनेक्ट होंगे। अच्छा अच्छा, बड़ी समस्या है फिर तो, ये पूरा भरना पड़ेगा मुझे, है ना? पूरा भी मत भरिए, थोड़ा थोड़ा करके चलते, अगर आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके ही भरते जाएंगे तो हम्म। आपको उससे दो फायदा होगा। पहला फायदा ये है कि सिविल बनना स्टार्ट होगा आपका। उसके अलावा फिर आपको थोड़ा थोड़ा समय मिलता जाएगा, आप अरेंजमेंट करके भी पेमेंट करवा आपके सकते हैं फिर। यहाँ भी है क्या फैसिलिटी सिविल बनाने की? हम्म, सिविल बनाने की फैसिलिटी आपके यहाँ पर भी है क्या? क्यों नहीं बनेगा सर? आप पेमेंट करेंगे तो वो चीज़ अपडेट होगी ना सिविल पे कि आपने किस डेट को पेमेंट किया है, क्योंकि सिविल आपका 30 से 45 दिन के अंदर में अपडेट होता है, और कंपनी यहाँ से डिटेल भेजेगी कि आपने इस तारीख को पेमेंट किया है, तो नहीं डेफिनेटली वो वो तो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, पर बिना सिविल के मतलब बिना पेमेंट के बना सकते हो क्या मेरा सिविल, जैसे मैं पेमेंट ना नहीं कर? ऐसा नहीं होता सर, वो पेमेंट के बेसिस पे ही बनता है, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। अच्छा, तो आप बता दीजिए कोई इंटीमेशन है कि ईएमआई कब तक कर पाएंगे? देखता हूँ 220। अच्छा, देखिए सर, एक दो दिन में अरेंजमेंट करके मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तो इसको कम से कम इसको लीगल और ये इन सब चीजों को तो बचवा लो यार। सर बचाने के लिए मैं वही तो आपको बताया था कि आप एक ईएमआई करेंगे उसके बाद ही बचा पाएंगे ना, क्योंकि एक भी ईएमआई नहीं है तो किस बेसिस पे आपका बचाएंगे? अरे भाईचारे में बचा लो। सर बात कंपनी इमोशन पे नहीं चलती है ना, कंपनी रिकॉर्ड देख के आपको लोन देती है। इमोशन पे चल रही होती तो फिर इतना आपसे मैं बात ही नहीं करता फिर। मैं तो आपको प्रोसेस देखो इसीलिए यार, समझा रहा हूँ कि आपको वो चीज़ कुछ क्लैरिटी रहे। कुछ करो यार, मेरी हेल्प। हेल्प सर मैंने बोला ना, आपका पूरा पेनल्टी हटा के देंगे, आपका जितना भी एक्स्ट्रा चार्जेस है सब हटा देंगे। बस एक ईएमआई कर दीजिए तो आपको समय भी मिल जाएगा, आपका हैं? सिविल भी बनना स्टार्ट होगा। समय? एक ईएमआई करेंगे तो लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं होगा ना, फिर आराम से आप टाइम लेके कर सकते हैं थोड़ा। तो जब आप बोल रहे हो फांसी भी नहीं होगी, जेल भी नहीं होगी, अनसिक्योर्ड है, तो फिर लीगल क्या कर लेगा? मैं लीगल तो सर देखिए, जो प्रोसेस है उसके बेसिस पे सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, हर एक काम होंगे, फिर एंड में आके डिफॉल्टर पे ऐड हो जाओगे, कहीं से लोन नहीं मिलेगा। लॉ के ऊपर तो जाके कुछ काम कंपनी कोई कर ही नहीं सकती है, मार्केट में कोई भी हो, हम्म। सारी चीज़ें लॉ के अंडर ही रहेंगी। अब आप डायरेक्टली ये पूछोगे कि लॉ वाले क्या कर लेंगे, हम्म। तो वो तो फिर लॉ वाले ही बताएंगे कि क्या करेंगे। मैं तो आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि एक ईएमआई अरेंज करके पेमेंट आप करवा दें तो समय मिल जाएगा, अदरवाइज आगे अपडेट होगा तो आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ, क्या बोल है रहे हो? कुछ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ हो सकता है आपका अरेंजमेंट करके कर सकते हैं आप। मैं कर तो दूंगा, पहले तुम मुझे उसका बताओ, आर्बिट्रेशन क्या होता है?
फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं सर आप। हाँ फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं, लगता है कि आप टाइम पास कर रहे हैं क्लियरली। चलिए ठीक है सर। बाबू सुनो, जिस क्लास के ठीक है सर। जिस क्लास के चलो, क्लैरिटी आ गई है सर। अरे समझ में आ गया। जिस क्लास के तुम बच्चे हो ना, उस क्लास इस स्कूल का मैं मालिक हूँ, समझे? मालिक हैं। हाँ, मालिक हैं आप। कि आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, LRN, DRN, ये सब मालूम है मेरे हाँ को। चलिए क्या अच्छी बात होता है है सर। क्या नहीं होता, सिक्योर्ड बात है क्या सर, है, फिर तो। अनसिक्योर्ड क्या है, सब चीज मालूम है मुझे। ठीक है, करो सिविल फिर में पेमेंट रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है कस्टमर। जब सर जब आपको हर चीज की नॉलेज है तो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है फिर? इंटेंशन नहीं है। अच्छा, इंटेंशन नहीं है। अभी आपने रिकॉर्डिंग लाइन पे बात बोली है सर। ठीक है सर, ठीक है, आगे भी अपडेट कर देते हैं। थैंक यू। ठीक है, कर दे। हेलो, हेलो, हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, जैकी जी से बात हो रही है ना? हाँ सर मैं ट्रू बैलेंस से बात कर रही हूँ। आपका EMI पे नहीं हुआ है। सेटलमेंट करूंगा। सर इसमें सेटलमेंट नहीं होता है, आपको मंथली EMI पे करना पड़ेगा। लगता है तो पे, चार्जेस आपके रूम बाबू पे। हाँ, बाबू पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है तो पैसा अरेंज करो ना किसी से तो। दे दोगी तुम? हाँ, मेरा दोस्त बन जाओ, दे दो। हाँ, पैसा मैं किधर से दूँ? मेरे पास ही नहीं है कुछ भी। आप तो फ्रेंड्स से लो, फैमिली तुम से तो लो। तुम तो बैंक वाली हो, तुम्हारे पास भी नहीं है, कैसे काम चलेगा? नहीं, मेरी सैलरी नहीं आई है। हाँ, 7,000 के अमाउंट है, किसी से तो अरेंज करो और उधर भर दो। गले में होगा पैसा, उधर से दे दो मेरे को, मैं भर दूंगा। क्या बोल रहे हो? गले में होगा पैसा, उधर से दे दो, मैं भर दूंगा। नहीं है इधर ऐसा गल्ला विल्ला कोई। क्यों झूठ बोलती हो, क्यों मजाक करती हो? अरे नहीं है बाबा। इतने बड़े बैंक से बात कर रही हो, ट्रू बैलेंस से, और बोल रही है पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सब पैसा हमारे खाते में थोड़ी आता है? तो गले में तो आता है, गले से निकाल के दे दो। गले में नहीं आता, एप्लीकेशन में जाता है, बैंक में जाता है। हाँ, बैंक में जाता है। तुमसे कम सैलरी थी मेरी जब मैं जॉब करता था, तुमको तो मिलता होगा 50,000। हाँ, खुद भी बैंक में किए हो ना, फिर भी रो रहे हो इतना 7,000 के लिए। तो मेरी तो सैलरी भी 6100 रुपया थी। क्या बोल रहे हो? मेरी तो सैलरी भी 6100 रुपये थी। हाँ क्या? तो और 1,000 और किसी से एडजस्ट करके भर दो ना। तुम दे दो ना प्लीज। नहीं है मेरे पास, तुम भर दो। तुम्हारा पैसा तुम भरो। मेरे पास तो नहीं है, कहाँ से पर? तुम बड़े लोग हो, तुम लोग भी नहीं मेरी हेल्प करेगा तो कौन करेगा? तो हमसे पूछ के थोड़ी आपने लोन लिया था। नहीं, नहीं लिया था, पर भरूंगा तो तुमसे पूछ कर ही ना। वो हमसे क्यों पूछ के भरोगे? तो क्यों बोल रही हो ना कि भर दो, तो मैं तुमसे पूछ के ही तो हाँ भरूंगा। तो 4 महीने से आपने भरा ही नहीं है ना, इसलिए तो बोलना पड़ेगा ना भर दो करके। अभी 4 महीना और जाएगा। आपका है ही 5 महीने का, और उसमें आप 10 महीना EMI भरने के लिए ही लगाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जान के क्या करोगे? डायरी में पेमेंट आप भर दो। डायरी में लिखूंगा। डायरी में लिख के थोड़ी पैसा आने वाला है, या मेरा नाम जान के वो डायरी आपको पैसा देने वाली है? नहीं, डायरी में लिख तो सकता हूँ ना। मेरी एक फ्रेंड थी, वो बैंक में काम करते थे, वो इतनी बड़ी आदमी होकर भी मेरे को हेल्प नहीं कर रही है 1000 की। कुछ भी। हाँ, कुछ भी क्या, सच बोल रहा हूँ। कुछ भी बोल रहे हो आप तो। मैं सच बोल रहा हूँ। क्या सच बोल रहे हो? तो मैं, आप सुन रही हो वो सच बोल रहा हूँ। अच्छा, सच बोल रहे हो। हाँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला जिंदगी में। अच्छा ठीक है, मेरा नाम ना
नेहा है। हाँ, इतना देर क्यों लगा सोचने में? हाँ, नेहा नहीं है, झूठ। सोचना क्या है? अगर अगर तुम्हारा नाम होता ना तो तुम तुरंत बोल देती। तुमने सोचा पहले क्या नाम बोलूं, फिर तब बोला। नहीं नहीं, इसमें सोचना क्या, हम लोग यहाँ आओ पे कसम, झूठ नाम नहीं बता सकते बोलो। ना। आप बोलो, आई शपथ मेरा नाम नेहा है। हाँ, आपकी शपथ मेरा नाम नेहा है। मेरी शपथ क्यों झूठी खाती हो? आपकी शपथ की देर झूठी, जो है बोलो, वही तो बता रही। बोलो आई शपथ। वही है आपकी शपथ, मेरी मेरा नाम नहीं, नेहा। आई शपथ बोलो। अगर मैं उधर चला गया ऊपर तो ये पैसा फिर किससे लोगे बताओ? झूठ बोल के अगर मैं उधर चला गया ऊपर फिर किससे लोगे ये पैसा? आप कैसे जाओगे? आपका तो पैसा भरना पेंडिंग है। तब आप झूठ बोल रहे हो, नाम झूठा बता रहे हो, तो फिर मैं जा सकता हूँ ना कसम खा रहे झूठा हो? नाम कैसे बताएंगे हम लोग झूठा नाम? सुनो ना सर, मैं ना आपको ना मेरे पर्सनल नंबर से कॉल करती, ठीक है? करो। गुड आफ्टरनून, सुकन्या बात कर रही हूँ। मम्मी मेरी तरफ से अनिल कुमार वर्मा बात कर रहे हैं। कर रहा हूँ। बार बार कॉल क्यों कट कर रही हो? क्या? बार बार कॉल क्यों काट रही हो? कौन काट रहा है बार बार कॉल? आप काट रही हो, 4-5 बार कॉल आ गई। सर कोई कॉल नहीं काट रहा है, मेरे को फर्स्ट टाइम आपका कॉल हिट हुआ है। कहाँ हिट हुआ है, नीचे की ऊपर? क्या? कहाँ पर हिट हुआ है? क्या है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पर कॉल हिट हुआ है? ये अनिल कुमार रामनगन वर्मा बात कर रहे हैं ना? हाँ। तो कॉल आपके मनी व्यू की EMI रिगार्डिंग क्या है सर? EMI अमाउंट है आपका 2,932 रुपये का। 5 मई का ड्यू डेट था सर, पेमेंट नहीं किया अभी तक आपने, क्या रीजन है? मेरे पास रीजन यही है कि अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मतलब 5 तारीख से अभी तक क्या पैसे नहीं है क्या सर? सैलरी तो आ ही रहेगी ना? सैलरी तो तभी आएगी ना जब काम करेगा। काम ही नहीं कर रहा हूँ तो सैलरी कहाँ से आएगी? तो आपके कब से काम नहीं कर रहे हो आप? हो गया 4 महीना। तो आप घर के और आपके एक्सपेंसेस कैसे कर रहे हो? और पिछले महीने में 6 तारीख को ही पेमेंट किया था आपने, फिर वो कैसे किया था आपने? वो तो थोड़ा बहुत सेविंग रही थी तब किया था। हाँ, तो अभी भी सेविंग रहेगा ना सर? अभी तो खत्म हो गया ना सब कुछ। तो जॉब तो सर्च कर रहे रहोगे आपने करा है पर मिला नहीं है अभी। सर, तो अरेंज करके पे करो ना दे अनिल दो, कुमार जी। तो हर दोगी? टाइम आप आपका EMI टाइम से पे कर रहे हो ना, इसकी वजह से आपके सिविल पे अर्ली पेमेंट शो होता है, यानी वो अच्छा रहता है सर। बट ये एक EMI की वजह से आपने जो पेमेंट डिले किया है, इसकी वजह से आपको डेली बेसिस पे पेनल्टी लग रहा है और आपके ही सिविल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी मुझे बताइए सर, आपका 43 एज है, राइट है? फ्यूचर में अगर आपको किसी भी पर्सनल लोन, मेडिकल लोन, इमरजेंसी लोन, किसी भी रिगार्डिंग लोन की जरूरत पड़ेगी, मेरे को ठीक है? 10,000 की लोन की जरूरत है, दोगी तुम? सुन पा रहे? हेलो, पेमेंट बोलिए ना दोगी 10,000? मैं लौटा दूंगा तुमको। सर। एक EMI भर नहीं पा रहे हो और 10,000 आपको दे हम? तो अभी मेरे हालात खराब हैं, 2 महीने बाद ठीक हो जाएंगे तब दे दूंगा आपको, विद इंटरेस्ट 2 पेनल्टी दे महीने दूंगा। का टाइम नहीं दे सकते अनिल जी। अरे 2 जो महीने तक 10,000 मैं आप आपसे मांग रहा हूँ उसकी बात करो। तो मैं आपको जानती हूँ क्या, या आप मेरे को जानते हो? आप मेरे से पैसे मांगने के लिए तो सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब मेरे को तुम जानती नहीं हो तो तुम मेरे से पैसे क्यों मांग रही हो? मैं क्या तुम्हारा, मैं कंपनी का पैसा मांग रही हूँ सर, मेरा पैसा नहीं मांग रही हूँ। मैं कोई कंपनी तुम्हारा, ने मुझे रखा है आपका पेमेंट मैं निकालने कोई के लिए तुम्हारा सर। सैया थोड़ी हूँ जो तुम मेरे से पैसे मांग रही हो उधार। सर पहली बात तो है ना, मैं ठीक से बात कर रही हूँ, रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ ना, आप भी वैसे ही बात करो, ठीक तो है? फिर आपसे कोई किसी जानकार से पैसे मांगे जाते हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी किसी भी अनजान से पैसे मांग रही हो। दैट इज तो नॉट हम गुड। किसी भी अनजान से पैसे नहीं मांग रहे, जो आपने कंपनी का पैसा लिया है ना, अरे उसकी कंपनी बात का, कर रही हूँ सर, वो पैसा मांग रही हूँ मैं। कंपनी का पैसा लिया है वो मैं दे दूंगा कंपनी को, पर तुम क्यों बीच में हाँ, तो दलाल बन कंपनी रही की हो? तरफ से मैं काम कर रही हूँ ना सर। बताओ अपनी कंपनी एम्प्लॉय तो आईडी खुद नहीं बताओ। आएगी आपके पैसे मांगने के लिए। अपनी एम्प्लॉय आईडी बताओ क्या है? अथॉरिटी नहीं है सर एम्प्लॉय ID के लिए। अपनी मेल आईडी बताओ क्या है? सर मैं वही बोल रही हूँ ना, हम हमारी जो है बात है, हम आपको डिटेल्स नहीं बता सकते, अथॉरिटी नहीं है इसका कंपनी की तरफ से। मतलब यू आर फ्रॉड। फ्रॉड Who है सर, तो demanding अकाउंट। money? एक मिनट फर्स्ट रिलेशन सर,
ओके, मैंने आपको क्या ओके। बोला? मैंने आपने क्या बोला कि आपको? मुझे 2,000 रुपये दे दो। मैंने कहा कि आप अपनी पहचान बताइए, और आप अपनी पहचान बताने से मुकर रही सर, हो, ये मतलब अपनी आप अनिल पहचान कुमार जी, छुपाना अनिल चाहती हो। कुमार जी, ये जी। जो आप बातें चूज कर रहे हो ना, हमारे यहाँ पे सब रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग ठीक है? करके पेन हमारे ड्राइव यहाँ पे में जो भी घुसेड़ आप बात करके, कर रहे हो ना, सब पेन ड्राइव रिकॉर्ड में होता है। घुसेड़ करके रात को ले जाना और अकेले में सुनना। पेमेंट करो सर, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, इससे अच्छा पेमेंट करके क्लियर करो, किसी का कॉल नहीं देखो, आएगा आपका। मैं बड़ी बड़ी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं काम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा अपने काम पर विश्वास करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। करो ना, पेमेंट करो, लोन लिया है ना, कंपनी से पैसा लिया अरे है। कंपनी से आप लिया है, आप अपनी पहचान बताओ। आप अगर किसी कंपनी के लिए मेरा काम नाम कर रही सुकन्या है, मनी की सुकन्या तरफ से है, मैं तो बात कर सुकन्या रही हूँ। आपके लोन तुम्हारी के नाक रिगार्डिंग काट कॉल दी किया है। थी, तुम्हारी नाक काट दी थी, मालूम है? क्या सुकन्या की नाक काट दी थी, मालूम है, रामायण में। सर, पहले ना रामायण पूरा देख के आओ, उसका नाम क्या था ठीक है, फिर तो मेरे को रामायण बताओ। समझे क्या? समझे क्या सर? ये जो मजाक की बात कर रहे हो ना, आपका एज देखो सर, ठीक हाँ, है? बोलो। इसके लिए मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ अनिल जी। हाँ, तो आप भी है ना वही सबसे बात करो। तुम्हारी एज कितनी है पहले ये बताओ। सर, ये जो पर्सनल बातें कर रहे हो ना, हमें अथॉरिटी अरे नहीं है। देखो, पेमेंट के मुझे रिगार्डिंग कॉल मैंने किया है ना अनिल जी, तो मैंने पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने बात करो। मैंने जितना सीखा है, हमेशा अपने बड़ों की इज्जत और अपने छोटों से प्यार प्यार देना चाहिए। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेरे से बड़ी हो तो मैं आपकी रेस्पेक्ट करूंगा, छोटी हो तो प्यार करूंगा। बोलो, अब आप छोटे हो कि बड़े हो, अपनी एज बताओ। सर, हम आपको एज नहीं बता सकते। तो अनिल तुम जी, क्या आपको बता पेमेंट सकती करना हो? है। सिर्फ कटोरा लेके भीख मांग रही हो 6-7 मिनट से, पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे। कटोरा लेके भीख मांग रही हूँ क्या? जो पैसा लिया है ना, इस्तेमाल किया है ना, अरे कंपनी किससे का लिया पैसा उधार है? में लिया है आपने, उधार में। वो वो पैसा चुकाओ पहले तो मैं कंपनी का। कंपनी को दे दूंगा ना, मैं कंपनी को दे दूंगा वो पैसा। तो दोस्तों, अगर आप भी मल्टीपल डेप्ट में फंस चुके हैं तो डरना घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है, आप हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हो। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपके केस पर क्या बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है, क्या आपको फोरक्लोज करवाना उचित रहेगा या फिर आपको सेटलमेंट की ओर जाना होगा। तो डरना घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होकर के आता है। और दोस्तों, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी हैप्पी रहते हैं हमारी सर्विसेज को लेने के बाद। अगर आप भी चाहते हो कि हम आपके केसों पर काम करें पर्सनली रूप से और हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की पूरी टीम आपके लिए काम करे, तो आपको बस हमसे संपर्क करना होगा। हम आपको हमारे जो मिनिमम चार्जेज हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे जो हमारी पेड सर्विसेज के हैं। और उसके बाद आप हैरासमेंट भूल जाइए और बस सेटलमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। हमारे चैनल पर डेली नई नई चीज़ें कस्टमर्स के लिए आती रहती हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आती रहती हैं। तो डरना घबराना किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथी को जय हिंद।